अस्सलाम वालेकुम। सियाल उर्दू एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। शेरी असनाफ पे हम बात कर रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने गज़ल को डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नज़म के ऊपर। और एक चीज़ का आप ख्याल रखें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले ही इसे सब्सक्राइब कर लें, वगरना आप हमारे चैनल की वीडियो से महरूम रह सकते हैं। तो बढ़ते हैं जी आज की क्लास की जानिब। खुशामदीद। और सबसे पहले हम देखेंगे नज़म का तारुफ। नज़म के लुग़वी मानी परोने के हैं, मोतियों को धागे में परोना। इस्तिलाह में इससे मुराद वो तहरीर है जिसमें वज़न और बहर का एहतमाम किया गया हो। गोया वसी तर मफ़हूम में नज़म से मुराद शायरी ही है और इसकी ज़िद नसर है। अगर देखा जाए तो इसमें शायरी की तमाम असनाफ आ जाती हैं, जैसे मरसिया, कसीदा, गज़ल, मसनवी, शहर आशोब, रुबाई और किता वगैरह। इसके अलावा नज़म का लफ्ज़ महदूद मानों में भी इस्तेमाल होता है, जिसके मुताबिक नज़म एक सिन्फ़ सुखन है। इसको मौज़ूआती नज़म भी कहा जाता है। नज़म और गज़ल का बुनियादी फ़र्क भी यही है कि नज़म किसी एक ख़ास मौजू के ऊपर लिखी जाती है और इसकी हैत भी तब्दील होती रहती है। सिन्फ़ नज़म या मौज़ूआती नज़म पर अगर नज़र डाली जाए तो उर्दू अदब में इसकी 4 सूरतें नज़र आती हैं: पाबंद नज़म, मुअर्रा नज़म, आज़ाद नज़म और नसरी नज़म। दरअसल ये मौज़ूआती नज़म की 4 मराहिल हैं जो इसने अपने इर्तिकाई सफ़र के दौरान इख्तियार किए। सबसे पहले हम देखेंगे पाबंद नज़म। ऐसी नज़म जिसमें वज़न, बहर, काफिया और रदीफ वगैरह की पाबंदी की जाए पाबंद नज़म कहलाती है। यानी इस नज़म के तमाम मिसरे एक ख़ास वज़न में और बहर में होते हैं और इसमें काफिया और रदीफ भी मौजूद होता है। 17वीं और 18वीं सदी में चूंकि वक्त की कमी न थी, जिंदगी गुजारना मुश्किल न था, इसलिए लोगों ने दिल खोल कर पाबंद नज़में भी लिखी और इनमें ज़ुबान और बयां के कमालात भी दिखाए। पाबंद नज़म मुखम्मस, मुसद्दस, रवी, मुसम्मन और कई दीगर हैतों में लिखी जाती है। बाद में शक्ल के हवाले से मज़ीद इजाफे भी हुए और आज भी पाबंद नज़म मुख्तलिफ हैतों में लिखी जाती है। नज़म की दूसरी किस्म नज़्म मुअर्रा है। ऐसी नज़म जिसके मिसरों के अरकान की तादाद तो बराबर हो लेकिन इनमें काफिया और रदीफ की पाबंदी ना की जाए, नज़्म मुअर्रा कहलाती है। इसकी मिसाल देखिए, हमीदुल्लाह अफसर की एक नज़म डिबिया। अच्छी माँ वक्त की डिबिया जो खुल जाए कहीं, और ये घंटे और मिनट सारे निकल कर भाग जाएं, तब मुझे मकतब न जाने पर बुरा कहना ना तुम, तब तो मकतब का ना होगा वक्त ही गोया कभी। इस नज़म को देखिए, इस नज़म के तमाम मिसरों में अरकान की तादाद बराबर है लेकिन इसमें काफिया और रदीफ का ख्याल नहीं रखा गया। नज़म की अगली किस्म है आज़ाद नज़म और ये नज़म आज के दौर में काफ़ी शोहरत की बुलंदियों पर हमें नज़र आती है। ऐसी नज़म जिसमें काफिया और रदीफ की पाबंदी ना की जाए और मिसरों में अरकान की तादाद को भी नज़रअंदाज किया जाए, इस नज़म को आज़ाद नज़म कहते हैं। आज़ाद नज़म में काफिया और रदीफ बिल्कुल नहीं होता और इसके अरकान की तादाद भी मुकर्रर नहीं होती, यानी कोई मिसरा बड़ा और कोई मिसरा छोटा हो सकता है। ऐसी नज़म को आज़ाद नज़म कहते हैं। अगली किस्म है नसरी नज़म। ऐसी नज़म जिसमें काफिया, रदीफ, वज़न और बहर ना पाया जाए, उस नज़म को नसरी नज़म कहते हैं। इस किस्म की नज़म में काफिया और रदीफ की पाबंदी ज़रूरी नहीं होती और वज़न और बहर की भी ज़रूरत नहीं होती। नसरी नज़म की मिसाल देखिए, जारोब कश। दूसरों की सेवा पत्थरों की सेवा के बराबर है। बहन, बीवी और माँ के रिश्तों की खातिर जीने वाली, तुम अपने लिए भी तो जियो, देखो
کمل کا پھول کیسے عالم اور ماحول میں اپنی انا اور اپنے وجود کا اعلان کرتا ہے۔